हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले परसेंटेज पार्ट 2। जैसा कि बच्चों आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज परसेंटेज पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया है। और एक बार जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि अचीवर्स बैच की क्लासेस बेटा, ये बैच उन बच्चों के लिए हमने बनाया है जो कि नवोदय स्कूल की, सैनिक स्कूल एंट्रेंस की, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस की, या फिर एनटीएससी के लिए, या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी करते हैं। ये बैच वैसे बच्चों के लिए है। और ये एक फाउंडेशन बैच है बेटा, जो आपको अपने स्कूल लेवल के हर टाइप की चीज में हेल्प करेगा। क्या है ये एक फाउंडेशन बैच है, ठीक है, क्लास 6 के लिए। अब क्लास 6 के लेवल पे आप जितने भी एग्जाम देते हैं ना, उन सब में आपको ये हेल्प करेगा ये वाला बैच। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स को 0 लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। ठीक है, सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी अचीवर्स बैच करके। प्लेलिस्ट अवेलेबल है पूरी की पूरी अचीवर्स बैच करके। आप जाएंगे जब मेरे चैनल पे तो आपको वहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। सारे पीडीएफ जो है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगी। वहाँ पे आपको सब जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो सब आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, सारी चीजों की पीडीएफ। पहले चलते हैं हम फटाफट से हमारे क्लास पे और उसको पढ़ते हैं, उस पर लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेटा क्या देखना जरूरी है। यहाँ पे आपको देखना जरूरी है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल है ये। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे एग्जाम में जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ऐसे परसेंटेज हमें निकालने में बहुत टफ लगते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपको 33.33% निकालने के लिए बोल दिया किसी चीज का, तो आपके लिए वो कितना टफ हो जाएगा। निकाल तो आप लेंगे लेकिन आपको टाइम लगेगा निकालने में, राइट। आपको बोल दिया किसी चीज का 14 2/7% निकालना है, इट इज वेरी टफ फॉर यू। आपको बोल दिया 9 1/11% निकालना है, आपको बोल दिया 11 1/9% निकालना है, तो यहाँ पे कितना टफ हो जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे एक टेबल दे दी है ऑलरेडी बनी बनाई हुई। आपको क्या करना है, इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना है सिर्फ। ठीक है, अगर आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 1 का मतलब देखो क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100%। कोई भी चीज 1 है तो हम क्या बोलते हैं, वो 100% है। 1/2 मतलब कि आधी चीज है, तो परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 50% है। 1/3 33.33% के इक्वल है। कहीं आपको 33.33% निकालना है तो इसका मतलब है आप उसका 1/3 भी निकाल सकते हैं। बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। देखो इक्वल का साइन लग रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर है। किसी चीज का 25% निकालो या फिर किसी चीज का 1/4 पार्ट निकालो, दोनों सेम होते हैं। किसी चीज का 20% निकालो या फिर किसी चीज का 1/5 निकालो, दोनों सेम चीज होती है। ठीक है, 16 2/3% बराबर होता है किसके, 1/6 के। 14 2/7% बराबर होता है किसके, 1/7 के। 12.5% बराबर होता है किसके, 1/8 के। 11 1/9% बराबर होता है किसके, 1/9 के। यहाँ मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। 1/10 10% बराबर होता है किसके, 10% बराबर होता है 1/10 के। 9 1/11% बराबर होता है किसके, 1/11 के। 8 1/3% बराबर होता है किसके, 1/12 के। इससे ज्यादा आपसे पूछता नहीं है, तो इससे ज्यादा की आपको जरूरत है नहीं। अब इन पे क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं बेटा, ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ जो कि इसी बेसिस पे बन रहे हैं। आपको ज्यादा समझ में आएगा वहां पे सॉल्व करके। यहाँ देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, देखो, व्हाट इज 33.33% ऑफ 112। क्या पूछ रहा है, 33.33% ऑफ 120। अब 33.33% बराबर होता है किसके, 1/3 के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3। ऑफ की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई का साइन। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आगे आ जाएगा 120। अब इतनी सी चीज को सॉल्व करना ज्यादा इजी था या परसेंटेज निकालना ज्यादा इजी था, ऑब्वियसली ये सॉल्व करना ज्यादा इजी है। इसको कैंसिल आउट कर देना है। 3 से कैंसिल आउट करोगे 120 को कितने टाइम्स जाएगा, 40 टाइम्स। और 1 × 40 कितना हो जाता है, 1 × 40 हो जाता है 40। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 11 1/9% ऑफ 72। क्या पूछ रहा है आपसे, 11 1/9% ऑफ 72, ये पूछ रहा है आपसे। 11 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई,
और 72 आपके पास ऐसा कैसा। अच्छा मैम आपको कैसे पता चल गया बेटा, आपको ये क्या करना है, जैसे आप स्क्वायर टेबल क्यूब टेबल लर्न करते हैं ना, स्क्वायर टेबल आपको मैंने बोल रखा है कि आपको 30 तक लर्न होनी चाहिए, क्यूब टेबल आपको मैंने बोला हुआ 20 तक लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाली जो टेबल है ये भी 1/12 तक मैंने बताई है, 1/12 तक आपको लर्न होनी चाहिए एटलीस्ट आपकी क्लास के लिए, ठीक है। तो 1/9 यहाँ पे आ गया। 11 1/9% का मतलब होता है 1/9, 1/9 इंटू 72। अब 9 से 72 कट जाएगा क्या, जी मैम कट जाएगा, 1 8 जा 72 होता है, सॉरी 9 8 जा 72 होता है। ऊपर बच गया 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 का मतलब क्या होता है 8, तो 8 आपका यहाँ पे आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 14/2/7% ऑफ 56, ये पूछ रहा है आपसे। अब 14/2/7% किसको बोलते हैं बेटा, 1/7 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं 1/7 को बोलते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 56 आ जाएगा, 7 8 जा 56, तो 1 इंटू 8 दोबारा से कितना आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 16/2/3% ऑफ 60, यही पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे। तो 16/2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आगे दे रखा है 60, 6 से काटेंगे 60 को कितने टाइम्स कटेगा 10 टाइम्स कटेगा। 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 कितना हो गया आपके पास, 1 इंटू 10 हो गया 10। यही इसका क्या है आंसर है। कितना इजी हो रहा है हमारा, देखो इजी गोइंग वर्क हो रहा है। व्हाट इज 12.5%, 12.5% ऑफ 64, तो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आगे 64, 8 8 जा 64, दोबारा से 1 इंटू 8 कितना हो गया, 1 इंटू 8 हो गया 8। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 1/11% ऑफ 121, अब 9 1/11% का मतलब क्या होता है 1/11, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आगे 121, 11 से 121 को काटो कितने टाइम्स कटेगा 11 टाइम्स ही कटेगा, तो 1 इंटू 11 कितना हो गया आपके पास, 1 इंटू 11 हो गया 11 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज 8 1/3% ऑफ 108, अब 8 1/3% किसको बोलते हैं 1/12 को, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आगे दे रखा है 108, 12 से इसको काटोगे 108 को कितने टाइम्स कटेगा 9 टाइम्स कटेगा, और 1 इंटू 9 कितना आ गया आपके पास, 1 इंटू 9 आ गया 9। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो किस टाइप के होते हैं, ये तो मैंने आपको एक टाइप के क्वेश्चंस बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एक जो बनता है बेटा आपका वो बनता है ये परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज का क्वेश्चन। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पढ़ के देखिए, द प्राइस ऑफ अ कॉपी, एक कॉपी है उसकी प्राइस राइजेस फ्रॉम 30 रुपीज टू 36 रुपीज। अब कोई कॉपी थी वो पहले 30 रुपए में मिल रही थी और अब वो कितने रुपए में मिल रही है 36 रुपए में मिल रही है। फाइंड द परसेंट राइज, अब देखो प्राइस बढ़ गई, कितने प्राइस बढ़ गए 6 रुपए प्राइस बढ़ गए, तो परसेंट राइज भी हुआ होगा राइट, पहले 30 रुपए प्राइस थी तो कुछ और परसेंटेज होगा, अब 6 रुपए बढ़ गई तो परसेंटेज चेंज हो गया राइट। तो कितना परसेंट राइज हुआ इन द प्राइस ऑफ कॉपी, कॉपी के प्राइस में कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज हुआ। तो देखो बेटा पहले 30 रुपए थी प्राइस, पहले कितने रुपए थी प्राइस 30 रुपए, अब कितने रुपए हो गई 36 रुपए, कितनी बढ़ गई पहले तो ये देखो 6 रुपए बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 6 रुपए बढ़ गई। तो अगर प्राइस बढ़ जाती है किसी चीज की, अमाउंट में इंक्रीज होता है, तो हम वहां पे क्या निकालते हैं इंक्रीज परसेंट या परसेंट इंक्रीज। इसको आप एक और चीज बोल सकते हो जो कि ज्यादा सूटेबल है बोलना, वो है परसेंट इंक्रीज। क्या है परसेंट इंक्रीज, मतलब कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। तो ये कैसे निकालते हैं बेटा, इसका एक फॉर्मूला है, या तो वो फॉर्मूला याद कर लो आप, जितना इंक्रीज हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे ओरिजिनल अमाउंट, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ओरिजिनल अमाउंट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। अब इंक्रीज कितना हुआ है 6 रुपए इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल अमाउंट कितना था बताओ, ओरिजिनल अमाउंट ये 30 रुपए, पहले जितना पैसा था वो ओरिजिनल है 30 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5 इंटू 100, 5 से काटोगे 100 को तो कितने टाइम्स कटेगा 20 टाइम्स, 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 कितना होता है 1 इंटू 20 होता है 20 इज द करेक्ट आंसर। 20% परसेंट इंक्रीज पूछ रहा था, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप क्या बोलोगे 20% इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 4000 इन 2023। अब ईयर की बात हो रही है, कौन से ईयर की
ईयर 2023, 2023 में कितनी पॉपुलेशन थी? 4000 लोग रह रहे थे, 4000 पीपल। अब बात हो रही है ईयर 2024 की, 2024 में कितने लोग रह रहे हैं? 4500 पीपल। कितना इंक्रीज आया यहाँ से यहाँ में? 500 का इंक्रीज आया, 500 लोग बढ़ गए, 500 लोग बढ़ गए। तो बढ़ गए तो वापस से क्या निकलेगा? परसेंट इंक्रीज। वापस से क्या निकलेगा बेटा? वापस से निकलेगा परसेंट इंक्रीज। अब परसेंट इंक्रीज क्या था बताओ? परसेंट इंक्रीज क्या था? परसेंट इंक्रीज था, इंक्रीज जितना हो रहा है वो, नीचे ओरिजिनल अमाउंट जो भी है वो, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट बोल लो, ओरिजिनल वैल्यू बोल लो, जो भी है, जो पहले था, प्रीवियस था, जो सही में था वो बताना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब इंक्रीज कितना हो रहा है? 500 लोग इंक्रीज हो रहे। ओरिजिनल मतलब कि पहले कितने लोग थे, ठीक है, बढ़ने के बाद तो 4500 हो गए, पर एक्चुअल में कितने लोग थे? 4000, वो यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। कैंसल आउट करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक जीरो से, या रहने दीजिए आप इसको इतना ही, ये हो गया 5/40 इंटू 100। अब ये कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1 इंटू 100 ऊपर है, नीचे है 8। इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? तो 1 इंटू 100 कितना होता है? 100/8। और जब आप 100 में 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 12.5%। कितना आ गया आपके पास? 12.5% इज द आंसर। तो परसेंट इंक्रीज पूछ रहा था, तो कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज? 12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल, एक मोबाइल का प्राइस अब आपको दे रखा है, कितना था? 8000 था पहले। देखो, प्राइस ऑफ मोबाइल कितना दे रखा था? 8000। अब यहाँ पे डिक्रीज हो गया, इट केम डाउन टू 6000 नाउ। अभी कितना हो गया? 6000 आ गया, डिस्काउंटेड प्राइस मिल गई हमें। हमें फोन की प्राइस पे क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या है बेटा? डिस्काउंटेड प्राइस है 6000। तो कम कितना हो गया? 8000 से 6000 पे आ गया, तो कितना कम हो गया? 2000 रुपए कम हो गया। बाय व्हाट परसेंट हैड द प्राइस ऑफ द मोबाइल केम डाउन? अब कितना कम हुआ, कितना परसेंट प्राइस कम हुआ, वो हमें बताना है, राइट? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है बेटा? यहाँ पे आपको बताना है परसेंट डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज बताना है, ठीक है। तो 2000 रुपए घट गए कितने में से? 8000 पे, ओरिजिनल वैल्यू पे। हमेशा किस पे बताते हैं बेटा? हमेशा हम ओरिजिनल वैल्यू पे बताते हैं। तो मोबाइल का ओरिजिनल प्राइस कितना था? 8000, तो वही हम यहाँ नीचे लिखेंगे 8000 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, क्या आ गया? आ गया हमारे पास 2/8 इंटू 100। ठीक है, 2 से काटेंगे 1 टाइम्स, 8 कटेगा 4 बार, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 इंटू 100 आया। 4 से काटो 100 को तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास? 25%। कितनी प्राइस कम हो गई? 25% प्राइस कम हो गई। कितना डिस्काउंट मिला था? 25% का डिस्काउंट मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर कुछ बच्चे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फलाना करेंगे, बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि परसेंट जो होता है वो डबल जीरो कटर होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है कि परसेंट, मैंने जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 देखा है उनको तो पता होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, और जो ये पार्ट 2 भी नहीं देखेंगे, सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाएंगे, उनको तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट का। तो परसेंट जो होता है वो क्या होता है? डबल जीरो कटर होता है, मैंने आपको बताया था। जी मैम, बताया तो था। तो अगर बताया था तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो 30% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 300, 20% मल्टीप्लाई बाय 250, और 25% मल्टीप्लाई बाय 500, ये दे रखा है। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कॉन्सेप्ट लगता हुआ? देखो, ये परसेंटेज कट जाएगा इस डबल जीरो से, ये परसेंटेज कट जाएगा इस एक जीरो से, और इस एक, 2 जीरो हो गए। देखो, मैं इसका मतलब बताती हूँ। आपको दे रखा है 20% ऑफ 250, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
20 इंटू 250, और परसेंट था यहाँ पे 20%, तो 20% मतलब 20/100 ये होता है। अब इस एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा और इस एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा, तो देखो दोनों जीरो कट गई है यहाँ पे, ये वाली जीरो भी कट गई, ये वाली जीरो भी कट गई, कट गई जी मैम, कट तो गई। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी, परसेंट से डबल जीरो कट गया। क्या क्या बचा, देखो 30 बचा यहाँ पे, इधर 3 बचा, परसेंट और डबल जीरो कट गए, इधर 2 बचा, इधर 25 बचा, इधर 25 बचा, इधर 5 बचा। बचा क्या ऐसा, ऐसा ही बचा क्या, 33 जा 90, 25 2 जा 50, और इधर 25 5 जा 125। 90 और 50 कितना होता है, 90 और 50 होता है बेटा 140 माइनस 125। आंसर कितना आ रहा है, 15। आंसर कितना आ रहा है, 15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 10% ऑफ 450। 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450 माइनस 12% ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई और 500 प्लस 8% ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई और 600। अब परसेंट क्या होता है, डबल जीरो कटर। परसेंट क्या होता है, डबल जीरो कटर। तो चलो काटो, परसेंट यहाँ कट रहा है, उससे एक ही वाली जीरो कट जाएगी, एक ही वाली जीरो कट जाएगी, परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएगी और परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएगी। क्या क्या बच रहा है, इधर 1 बच रहा है, इधर 45 बच रहा है, माइनस लगाओ, इधर 12 बच रहा है, इधर 5 बच रहा है, प्लस लगाओ, इधर 8 बच रहा है, इधर 6 बच रहा है। चलिए 45 माइनस 12 5 जा 60 प्लस 8 6 जा 48, राइट, 8 6 जा 48। ठीक है, अब 60 में से 48 घटा लो पहले, 68 में से 48 गए तो कितना बचता है, 12 बचता है, तो ये 45 माइनस 12 आ जाएगा। कैसे आया बता देती हूँ, कैसे आया ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। मैंने ये -60 और प्लस का 48 सॉल्व किया, तो यहाँ देखो -60 प्लस का 48, प्लस माइनस माइनस आया, 60 में से 48 गया 12, बड़ी डिजिट 60 है और वो माइनस की, इसलिए 12 भी कैसा आएगा, माइनस का 12 आएगा, वही मैंने यहाँ लिखा है। 45 में से 12 गए तो कितना बचता है, आपके पास बचता है 33 प्लस का, 33 प्लस का बचेगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। द प्राइस ऑफ अ टीवी डिक्रीज बाय 12%। अब एक टीवी की प्राइस 12% से डिक्रीज हो गई। इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 25,000, अगर ओरिजिनल प्राइस आपको दे रखी थी 25,000, फाइंड द प्राइस आफ्टर डिक्रीज। देखो ओरिजिनल प्राइस हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है ओरिजिनल प्राइस। कितनी है ओरिजिनल प्राइस, 25,000। डिक्रीज कितना हो गया, 12% का। डिक्रीज कितना हो गया, सॉरी, डिक्रीज कितना हो गया बताइए, डिक्रीज हो गया बेटा 12%। 12% किसका, 12% तो हो गया डिक्रीज, हमने बोल दिया 12 घट गए, पर कितने में से या किस में से 12 घटे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। 12 घट गए पर किस में से, तो 12% डिक्रीज हुआ किसका, 12% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। देखो घटता बढ़ता हमेशा किस में से, ओरिजिनल प्राइस में से। अगर बढ़ती है प्राइस तो वो भी ओरिजिनल में से, और घटती है तो वो भी ओरिजिनल प्राइस में से। तो 12% ऑफ ओरिजिनल प्राइस डिक्रीज हो गया, तो आपको डिक्रीज अमाउंट निकालना है किस में, रुपीज में। डिक्रीज अमाउंट निकालना है किस में, इन रुपीज, रुपीज में निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ, परसेंटेज में तो पता है 12% कम हो गए, डिक्रीज हो गए, रुपीज में नहीं पता, तो रुपीज में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 12% बोल रहा है ना, तो 12% ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऊपर देखो आप, ऊपर आपको क्या लिखा हुआ, मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, 12% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है 25,000, राइट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 इंटू 250, 12 इंटू 250 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 3,000, कितना आएगा, 3,000 रुपए घट गए। ठीक है, तो अब बताओ अब प्राइस कितनी हो गई, अब बता सकते हो, डिक्रीज प्राइस, यही तो बताना था आपको, क्या बताना था, यही बताना था, डिक्रीज प्राइस। तो पहले 25,000 रुपए थी प्राइस, इसमें से माइनस कर दिए हमने 3,000 रुपए, तो कितने आ गए अब, 22,000 रुपए। कितना आ गया, 22,000 रुपए इज दी करेक्ट आंसर। आई बात समझ, आई बात समझ। ये सारे क्वेश्चन खुद से दोबारा बनाने, बिना खुद से दोबारा बनाए आप सोचना भी मत कि आपको एक बार में आ जाएगा, आपको दोबारा से एक बार में आ गया, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है।
ठीक है, एक टीचर के लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है कि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। पर अगर आपको नहीं आया है तो आपको रिवाइंड करके देखना है, फिर भी नहीं आया है खुद से सॉल्व करके देखना है बिना देखे, फिर भी नहीं आया है तो क्या करना है आपको, आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। मैं अगर देखूंगी कि ज्यादातर बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से इस टॉपिक पे अलग फ्रेश क्वेश्चन लेके आऊंगी और दोबारा से वापस समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ अ पेंसिल राइजेस फ्रॉम 10 रुपीज टू 15 रुपीज, फाइंड द परसेंट राइज इन द प्राइस ऑफ पेंसिल। देखो प्राइस ऑफ पेंसिल की बात हो रही है, प्राइस ऑफ पेंसिल की बात हो रही है, जो कि पहले कितना था 10 रुपए, अब कितना हो गया है 15 रुपए, कितना बढ़ गया 5 रुपए बढ़ गया। अब आपको निकालना क्या है, परसेंट इंक्रीज, क्या निकालना है आपको, परसेंट इंक्रीज। परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए इंक्रीज लिखेंगे हम यहाँ पे, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज लिखते। इंक्रीज हो रहा है किसमें से, ओरिजिनल प्राइस जो थी या ओरिजिनल वैल्यू जो थी पेंसिल की उसमें से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से। इंक्रीज कितना हो रहा है 5 रुपए का, ओरिजिनल प्राइस थी 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 100 को काटोगे तो 10 बार कटेगा, और 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कितना होता है 50% इंक्रीज हो गई प्राइस। प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई, 50% प्राइस में इंक्रीज आ गया, ठीक है। इसी के साथ ये हमारे आज के जितने भी मतलब क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते थे उतने टाइप मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो और भी जबरदस्त होने वाला है, उसमें आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लगभग सारे टाइप मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए, पर अगर कोई छूट गया होगा तो उसको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपने अभी तक क्या सीखा दोनों पार्ट से, ठीक है। अगर अच्छा, अब मैं लास्ट में बात करने वाली थी टेलीग्राम चैनल की, तो वो मैं एक बार बताती हूँ, जो भी नए बच्चे हैं इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है, जो पुराने बच्चे हैं प्लीज इग्नोर करिए, आपका पार्ट खत्म हो गया है, मैंने जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है। अब आप जा सकते हैं, अगर आपको देखना है तो देख भी सकते हैं, पर ये बेसिकली नए बच्चों के लिए। बेटा जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना उसका पीडीएफ मैं आपको कहाँ देती हूँ, उसका पीडीएफ मैं आपको देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना बेटा वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जब आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलता है टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे, और आपको डायरेक्ट चैनल पे जाके सबसे पहले क्या करना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करके वहां पे आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, उन सबको जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आराम से पढ़िए, जम के पढ़िए, प्रिंट निकलवाना है प्रिंट निकलवाइए, डायरेक्ट पढ़ना है ऑनलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़िए, कोई भी कॉस्ट नहीं है, सब कुछ फ्री है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉस्ट पे करना है पीडीएफ के लिए या नोट्स के लिए, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई भी प्राइस नहीं देना है, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने क्लास में, अपने ग्रुप में, अपने नेबर्स के साथ, अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, सब जगह शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।